टॉपिक है सेल साइकिल। सो सेल साइकिल को समझने के लिए कॉन्सेप्ट समझ लो ताकि आपको पता चले। इसको समझने के लिए आपको कुछ कॉन्सेप्ट्स आने चाहिए, आपको पता होना चाहिए क्या चीज़ क्या कैसे होती है। सो दिस इज द जो ब्लू मार्क किया हुआ है मैंने, इस एक हिस्से को क्रोमेटिड कहते हैं। एक्चुअली ये क्रोमेटन एक धागा नुमा सा एक स्ट्रक्चर होता है। उससे ये जब सेल डिवीजन होनी होती है, ये धागा नुमा सा स्ट्रक्चर है जिसे क्रोमेटिन कहते हैं। जब सेल डिवीजन होनी होती है, सेल ने डिवाइड होना होता है, तो ये धागा इकट्ठा हो जाता है, कंडेंस हो जाता है और क्या शक्ल इख्तियार कर लेता है? क्रोमोसोम की शक्ल इख्तियार कर लेता है। क्रोमेटिन सेल डिवीजन के दौरान क्रोमोसोम बन जाता है, कंडेंस होकर इकट्ठा होकर। और क्रोमोसोम के दो स्टैंड होते हैं। एक स्टैंड को क्रोमाटिड कहते हैं। क्या कहते हैं? क्रोमाटिड। अगर ये क्रोमाटिड है तो ये क्या होगा? ये वे क्रोमाटिड होगा। दोनों क्रोमाटिड है। दैट्स व्हाई वी कॉल दिस एज अ सिस्टर क्रोमाटिड। बहनें हैं दोनों एक दूसरे की, एक जैसी हैं। तो सिर्फ क्या है कि उसके साथ ज्वाइन। ये सेंटर पॉइंट जहाँ से ये ज्वाइन होता है, जहाँ से ये जुड़ा होता है, इसे कहते हैं काइनेटोकोर। ठीक है, जहाँ से ये दोनों क्रोमाटिड जुड़े होते हैं आपस में, वो काइनेटोकोर कहलाता है। और अ पार्ट ऑफ क्रोमोसोम, ये जो मैंने यहाँ पर थोड़ा सा हाईलाइट किया है, ये आपके पास डीएनए होता है। दोबारा बताता हूँ, क्रोमेटिन इज अ थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर। जब सेल ने डिवाइड होना होता है तो ये कन्वर्ट कर लेता है अपने आप को क्रोमोसोम में। और क्रोमोसोम का एक जो आर्म है, एक स्टैंड है, उसको क्रोमेटिड कहते हैं। क्योंकि दोनों सेम है, दैट्स व्हाई दे कॉल्ड एज सिस्टर क्रोमेटिड। इसको जो जोड़ा होता है, जिसने वो काइनेटोकोर ने जोड़ा होता है। और एक पार्ट ऑफ क्रोमोसोम, छोटा हिस्सा क्रोमोसोम का, वो डीएनए के कहता है। क्लियर है? अब हम सेल साइकिल को समझना शुरू करते हैं। तो सेल साइकिल एक ऐसा प्रोसेस है जिसके अंदर वो एक सीरीज ऑफ स्टेप से गुजरता है। जैसे ग्रोथ होनी है, प्रिपरेशन होनी है, सेल डिवीजन होनी है। और ये इसलिए ज़रूरी है कि सेल को तकसीम करके मजीद एक नया सेल बने। सेल डिवीजन का काम है कि सेल तकसीम होकर रहें। जैसे आपके वालिदैन की अगर कोई विरासती ज़मीन हो तो वो तकसीम होती है आगे बहन भाइयों में। ठीक है, तो ऐसे सेल की जो है ना करेक्टरिस्टिक, जेनेटिक करेक्टरिस्टिक, जीन वाली खसूसियात, वो आगे ट्रांसफ़र होनी होती है। अब इसके अंदर दो मेजर सेल साइकिल के अंदर दो मेजर जो है ना वो तरीके से होती है। एक माइटोसिस होती है और एक मेयोसिस होती है। माइटोसिस का मतलब कि जेनेटिक मटेरियल दो में डिवाइड होगा और मेयोसिस का मतलब जेनेटिक मटेरियल आधा आधा डिवाइड होगा। इस बात का क्या मतलब है? अब मिसाल के तौर पे आपके पास हैं 10 रुपये, आपने दो लोगों को देने हैं 10 रुपये डिवाइड करके। क्या करोगे? 5-5 दे लोगे, ऐसे ही करोगे। तो अगर आपके पास दो की बजाय 4 लोग आ जाए, हैं 10 रुपये, तो फिर आप क्या करोगे? उसका आधा आधा दोगे, मतलब 5 का भी आधा दोगे आप। ये हो जाएगा 2.5, 2.5, 2.5, 2.5, ऐसे करोगे। ठीक है, ऐसे ही करोगे। 2.5, 2.5, 2.5 कर लोगे उसको। सो इसी तरह सेल के अंदर भी सेल ने जब डिवाइड होना होता है, तो माइटोसिस के अंदर क्या होता है आपके पास? जो जेनेटिक मटेरियल है वो दो में डिवाइड होता है। मियोसिस के अंदर क्या होता है? जो सेल का जेनेटिक मटेरियल है वो चार में डिवाइड होता है। ठीक है, तो ये एक मेजर डिफरेंस है इसमें। सिंपली सेल साइकिल क्या चीज़ है? सेल साइकिल एक ऐसा इवेंट है यूकेरियोटिक सेल में जिसमें सेल दो डॉटर सेल में डिवाइड होता है। अब एक आपके पास पेरेंट सेल है, एक आपके पास पेरेंट सेल है, उसने डिवाइड होना है दो अलग-अलग सेल में। ये आपके पास कहलाएगा पेरेंट सेल। और जो डिवाइड नेक्स्ट स्टेज के अंदर हुआ है, वो आपके पास कहलाएगा डॉटर सेल। ठीक है? ये छोटे-छोटे पॉइंट्स ज़हन में रखो, समझना बहुत आसान रहेगा। सेल साइकिल भी आगे दो मेजर फेजेस के अंदर डिवाइड होता है। एक को कहते हैं इंटरफेज, एक को कहते हैं माइटोसिस फेज। इंटरफेज क्या है? इंटरफेज 90% ऑफ सेल साइकिल का टाइम है। मतलब मैक्सिमम जो सेल ने टाइम गुज़ारना है वो इंटरफ़ेज़ के अंदर गुज़ारना है। इंटरफ़ेज़ के अंदर क्या होता है? इंटरफ़ेज़ के भी आगे मज़ीद फ़ेज़ेज़ आ जाती हैं, जो कि इसको डिवाइड करवाती हैं। जैसे G1 फ़ेज़, S फ़ेज़, G2 फ़ेज़, ठीक है? ये कुछ फ़ेज़ेज़ हैं इसके इंटरफ़ेज़ की। G1 फ़ेज़ इज़ द फर्स्ट गैप फ़ेज़।
तो फर्स्ट क्या है, फेज स्टार्ट होता है जब मिटोसिस फेज एंड हो जाता है उससे आगे, मतलब ये नया स्टेप है नई चीज बनने का। आप इसकी मिसाल सेल साइकिल को समझने के लिए मिसाल ऐसे ही लो, जैसे कि आप फैक्ट्री के अंदर खड़े हो। तो फैक्ट्री के अंदर सबसे पहले क्या लिया जाता है, रॉ मटेरियल लिया जाता है। चलो इससे भी आसान ले लेते हैं हम। आपने जो है ना वो खाना पकाना, चावल बनाने, तो सबसे पहले क्या लोगे आप, चावल। चावल, राह चावल लोगे जो कि अभी पके नहीं, कच्चे चावल लोगे। उसको क्या करोगे, साफ करोगे, उसको भगोगे, ये काम करोगे। तो इसी तरह यहाँ पर क्या होगा कि इसको कहते हैं ग्रोथ फेस है, और इसके अंदर प्रोटीन बनती हैं, ऑर्गेनेलिस बनती हैं, ये साइज में थोड़ा बड़ा होता है। इसमें एंजाइम्स बनते हैं जो कि एस फेज के लिए चाहिए होते। इसके अंदर क्या कर रही है, तैयारी कर रहे हैं, प्रिपरेशन कर रहे हैं। चावल बनाने के लिए चावल को तैयार कर रहे हो पहले आप, ऐसे करते हो ना। इसी तरह सेल को डिवाइड करने के लिए सेल को तैयार कर रहे हो कि जो जो आलात चाहिए वो ले आओ। अब अगर आपने लेंटर डालना हो, छत डालनी हो अपने मकान की, तो आप सामान लाओगे तो फिर ही छत डलेगी। ऐसे ऐसे तो नहीं ना हो सकता छत पहले डल जाए सामान बाद में, ये तो इम्पॉसिबल सी बात है। तो इसी तरह आपके सेल को डिवाइड होने के लिए पहले से तैयार करना है, उसने अपनी प्रोटीन बनानी है, उसने अपनी ऑर्गेनेलिस बनानी है, साइड में बड़ा होना है अप टू सोन। फिर उसके बाद है एस फेज, सिंथेसिस फेज कहते हैं इसे। इस फेज के अंदर जो डीएनए है क्रोमोसोम का, ये रेप्लिकेट होता है, ये दो में तकसीम होता है, मतलब अब डिवीजन का काम स्टार्ट होना शुरू हो गया। और डुप्लीकेशन ऑफ क्रोमोसोम से क्या होता है कि दोनों के टू सिस्टर क्रोमेटिड बन जाते हैं। ठीक है, दो और मजीद क्रोमेटिड बन जाते हैं उसमें। और टोटल नंबर ऑफ क्रोमोसोम जो है ना सेल में, वो कहता है कि सेम ही रहते हैं, उससे कोई फर्क नहीं करता। आगे G2 फेज जिसे सेकंड गैप फेज कहते हैं, इसके अंदर सेल दोबारा बढ़ता जाएगा, प्रोटीन जो सेल डिवीजन के लिए चाहिए उसको तैयार करेगा वो। और ये क्या करेगा, डीएनए जो डैमेज वगैरह अगर हुआ है इसको सही करेगा, रिपेयर करेगा। अगर डीएनए की रेप्लिकेशन डबल होने के दौरान, या आई थिंक सो आगे टॉपिक आएगा, डीएनए रेप्लिकेशन खुद एक अलग टॉपिक है। तो डीएनए रेप्लिकेशन के दौरान अगर कोई गलती हुई है, कोई मसला हुआ है, एरर आया है, उसको रिपेयर करेगा। और फिर जो माइटोसिस के लिए सेल को बिल्कुल तैयार करके रख लेगा, रेडी कर लेगा। तो जैसा कि आप इसके अंदर देखो, ये आपके पास G1 फेज है, ये माइटोसिस फेज के बाद ही आ रहा है, इसलिए उसने कहा एंड ऑफ द माइटोसिस फेज में आएगा ये प्रोटीन बनाएगा, ऑर्गेनेलिस बनाएगा, साइज में बड़ा होगा। एस फेज क्या करेगा, क्रोमोसोम को डुप्लीकेट करेगा। ये देखो, ठीक है, पहले आपके पास एक क्रोमोसोम है, फिर उसकी एक बहन तैयार कर लेगा, वो सिस्टर क्रोमेटिड। तो क्रोमोसोम पहले भी 23 है, अब भी 23 है, फर्क कोई नहीं पड़ा। अब इंडिविजुअल क्रोमोसोम है इस केस के अंदर, और इस केस के अंदर जो है ना वो डबल क्रोमोसोम ऐसे हो गए, जो जो मैंने आपको बिल्कुल स्टार्ट के अंदर बताया था, सिस्टर क्रोमेटिड वाली बात। अब कि ये डिटेल नहीं है, दिस इज द जस्ट इंट्रोडक्शन। ठीक है, अभी आपने कंफ्यूज नहीं होना। पहले एक तो ये दो कहाँ से हो गए एकदम से, क्योंकि यहाँ पर आप देखो तो ये एक है, यहाँ पर देखो तो ये दो हैं। जैसे मैंने आपको शुरू में क्रोमोसोम, एक्चुअल क्रोमोसोम यही है, एक्चुअल क्रोमोसोम यही है। ठीक है, तो ये कैसे एक में होता है फिर दो में आता है, ये हमने भी पढ़ना है। ये इंट्रोडक्शन है आपको सेल साइकिल को समझने के लिए। इसके बाद G2 फेज के लिए मजीद चीज़ें तैयार की जाएंगी ताकि वो पक्का कन्फर्म तौर पर उसको माइटोसिस के लिए रेडी किया जाए। फिर ऑफिशियली माइटोसिस के अंदर सेल डिवाइड हो जाएगा आपका दो के अंदर। इंटरफेस खत्म हुआ, सेल माइटोसिस फेज में जाएगा, और माइटोसिस फेज के अंदर सेल, एक सेल जो है यहाँ पर देखो, एक सेल किस में डिवाइड हो गया, दो अदर सेल में डिवाइड हो गया, ये चीज है। ठीक है, तो जब ऑफिशियली सेल एक से दो में कन्वर्ट हो जाए तो वो माइटोसिस पे। ठीक है, उससे पहले इंटरफेज है, इंटरफेज के अंदर सेल ने रेडी होना है फॉर द सेल डिवीजन। तो जैसे G1 फेज है, एस फेज है, G2 फेज है, M2 फेज है। क्लियर है? अच्छा, उसके बाद ना एक बीच में G0 फेज आता है। ये एक ऐसा फेज है जिसमें सेल डिवाइड होने से रुक जाता है, और एक ऐसे साइकिल में आ जाता है जहां पर ये मजीद डिवाइड नहीं होता, एक लूप में आ जाता है। ताकि ऐसे मिसाल लो, जैसे मैं आपको गोल दायरे के अंदर ऐसे ऐसे घुमाई जाऊँ, घुमाई जाऊँ, घुमाई जाऊँ, तो किधर जा रहे हो आप, कहीं नहीं जा रहे। ठीक है, तो सेल ऐसे साइकिल के अंदर, लूप के अंदर घूमता रहता है बस। अब जैसे कि यहाँ पर ही है, ये देखो, सेल ना स्टॉप कर देता है डिवीजन को, और वो अपने आप की डिवीजन रोकने के लिए अपने आप को एक ऐसे फेज में ले जाता है जहाँ पर वो डिवाइड नहीं होता,
बल्कि कन्वर्ट होता रहता है। जैसा कि आपको उसने इस मिसाल दी है, लिवर के सेल्स हैं, किडनी के सेल हैं, ये जी नोट फेज़ के अंदर चले जाते हैं। क्यों चले जाते हैं? क्योंकि इनके सेल को मज़ीद डिवाइड होने की ज़रूरत नहीं है, दैट्स व्हाई। लेकिन एपिथेलियल सेल्स हैं, ये जी नोट फेज़ में नहीं जाते, ये डिवाइड होते रहते हैं। आपको अगर कट लग जाए, तो अगर आप में सेल डिवाइड होने की सलाहियत ही ना रखते हो, तो आपको कट लगे तो कभी झीला-पीना हो। बचपन में कितनी चोटें लगी हैं, लेकिन आज नामो-निशान नहीं है उसका। क्यों? क्योंकि आपके एपिथेलियल सेल जो स्किन के सेल हैं, वो डिवाइड होते रहते हैं, वो मज़ीद नए बनते रहते हैं। लेकिन लिवर के ऐसा नहीं होता। ये या उसके किडनी के उसमें ऐसा नहीं है। ठीक है? हम के अंदर इकट्ठा कर दिया कि G1 फेज़ में गैप 1 में सिंथेसिस फेज़ में गैप 2 G नोट फेज़ में M फेज़ के अंदर क्या कुछ होता है। जो हम पढ़ चुके हैं उसको सिर्फ़ समराइज़ करके एक टेबल के अंदर कन्वर्ट कर दिए बस।